हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और जैसे कि आप थंब इमेज से समझ गए होंगे, इस वीडियो का जो ऑब्जेक्टिव है या जो मेन थीम है वो है उत्तराखंड विविध। इस लेक्चर में जो है मैं आपको कुछ उत्तराखंड विविध जो है वो डिस्कस करूंगा आपके साथ, जो मुझे लगता है कि आपके आने वाले आर ओ या लोअर पीसीएस या अपर पीसीएस के प्रीलिम्स के एग्जाम में आ सकता है। तो भाई अपनी पेन और नोटबुक निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ इसको लिखते जाइएगा। सबसे पहला जो है आपका हरुणी मेला। ये उत्तराखंड में जो है कहाँ लगता है हरुणी मेला? अगर आएगा तो आप टिक करेंगे भटवाड़ी, उत्तर काशी में। फिर उसके बाद आपके नंदा देवी का सफल आरोहण, ये जो एक किताब है ये किसने लिखी थी? तो आप टिक करके आएंगे, टिलमैन साहब ने जो है ये किताब आपकी लिखी थी। फिर अगर क्वेश्चन आता है कि हमारे 13 डिस्ट्रिक्ट में से किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा आपके घास के या अल्पाइन घास के मैदान हैं, बहुत सारे वहां पे अल्पाइन घास के मैदान मिलेंगे, तो आप टिक करके आएंगे उत्तर काशी में सबसे ज्यादा अल्पाइन या घास के मैदान है। ठीक है। उसके बाद महेशा नंद ने स्वर्ग भूमि प्रेस की स्थापना की थी। क्वेश्चन पूछ सकते हैं स्वर्ग भूमि प्रेस की स्थापना किसने की थी? तो आप टिक करेंगे महिषा नंद ने। देन उसके बाद सत्यवीर जो न्यूज़पेपर था वो कहाँ से प्रकाशित हुआ करता था, कहाँ से पब्लिश हुआ करता था सत्यवीर न्यूज़पेपर? तो आप टिक करके आएंगे टेहरी से ये जो सत्यवीर न्यूज़पेपर था वो प्रकाशित हुआ करता। फिर रानी खेत का नाम जो है वो किसने रखा था? तो रानी खेत का नाम महारानी पद्मिनी ने रखा था। ये महारानी पद्मिनी जो थी कत्यूरी राजा सुधाल देवी की पत्नी थी। तो इसमें जो की वर्ड है वो आप याद रखेंगे पद्मिनी की। रानी खेत नाम किसने रखा? तो आप टिक करेंगे पद्मिनी। उसके बाद हमारे उत्तराखंड में क्षत्रिय वीर समाचार पत्र, लिख लीजिए मेरे साथ साथ। क्षत्रिय वीर समाचार पत्र जो है वो आपका किसने प्रकाशन इसका शुरू किया था? तो आप टिक करके आएंगे जोत सिंह नेगी। और ये जो क्षत्रिय वीर समाचार पत्र था इसका जो प्रकाशन था 1922 से हमारे यहाँ शुरू हुआ। फिर एक क्वेश्चन आता है कि वृक्ष मित्र इन चारों में से किसे कहा जाता है, या वृक्ष मित्र किसे कहा जाता है? तो आप टिक करके आएंगे दामोदर सिंह राठौर को वृक्ष मित्र कहा जाता है। देन उसके बाद लघु उद्योग सेवा संस्थान उत्तराखंड में कहाँ है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, लिख लीजिए। लघु उद्योग सेवा संस्थान जो है वो कहां पर है? तो आप टिक करेंगे हल्द्वानी। फिर इतिहास से एक प्रश्न जो आ सकता है, दुधोली का युद्ध किन दो राजाओं के बीच में हुआ था? दुधोली, हाँ, दुधोली का युद्ध किन दो राजाओं के बीच में हुआ था? तो आप टिक करके आएंगे ज्ञानचंद और फतेह शाह के बीच में हुआ था। इसी तरीके से भंगाड़ी का युद्ध जो है वो किन दो लोगों के बीच में हुआ था? भंगाड़ी का युद्ध, तो आप टिक करेंगे गुरु गोविंद सिंह और फतेह शाह के बीच में हुआ था। तो दुधौली का युद्ध हो गया ज्ञानचंद और फतेह शाह, और भंगाड़ी का युद्ध जो हो गया वो गुरु गोविंद सिंह और फतेह शाह के बीच में। इसी तरीके से तीसरा युद्ध है आपका गड़ाई या गड़ाई का युद्ध। ये युद्ध देवी चंद और प्रदीप शाह के बीच में हुआ था। और इसी तरीके से एक और युद्ध जो बड़ा इंपॉर्टेंट युद्ध माना जाता है, वॉर मानी जाती है, ग्वालदम का युद्ध या वॉर ऑफ ग्वालदम। ये रुद्रचंद और बलभद्र शाह के बीच में हुई थी। ठीक है, रुद्रचंद और बलभद्र शाह के बीच में हुई थी। तो ये थोड़ा सा चीजें युद्ध हैं, चार युद्ध हैं जो आपको ध्यान में रखना है। फिर गढ़वाल का भूगोल जो है ये या ब्रिटिश गढ़वाल का जो भूगोल है ये किताब किसने लिखी थी? ब्रिटिश ब्रिटिश गढ़वाल का भूगोल। तो आप टिक करके आइएगा आलम सिंह राणा। ठीक है, यहां से आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे उत्तराखंड में चंद डायनेस्टी के समय एक राजा हुआ करते थे इंद्रचंद। और इंद्रचंद ने क्या किया था कि चीन से रेशम के कीट मंगाए थे और यहाँ पर जो रेशम का उत्पादन है वो शुरू किया था। तो ये कि इतिहास से हो गया कि भाई किस चंद शासक ने जो है वो रेशम के कीट मंगाए थे? तो आप टिक करेंगे आपके इंद्रचंद। और वर्तमान समय में हमारे यहाँ रेशम कीट पालन
जो पालन फर्म है वो कहाँ पर है, तो आप टिक करेंगे प्रेमनगर में, देहरादून में। इसकी जो स्थापना है वो बहुत पहले की गई थी, 1958 में की गई। देन उसके बाद फल अनुसंधान जो विश्वविद्यालय है वो हमारे यहाँ कहाँ पर है, हॉर्टिकल्चर का बहुत बड़ा आपका यूनिवर्सिटी है, तो भरसार में है, और ये भरसार जगह आपकी कहाँ होगी, पौड़ी में। और इसका जो स्थापना हुई थी आपके इस फल अनुसंधान केंद्र की, ये 2011 में की गई थी, और बाद में 2015 में इसका जो नाम है वो वीर चंद सिंह गढ़वाली रख दिया। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते। फिर खुमार सल्ट गोलीकांड, हाँ, खुमार सल्ट गोलीकांड जो है वो कब हुआ था, तो आप टिक करके आएंगे 1942 में हुआ था। और इस गोलीकांड को कह सकते हो कि इसमें गोली चलाने का आदेश किस ब्रिटिश अधिकारी ने दिया था, तो आप टिक करके आएंगे जॉनसन उस समय का ब्रिटिश अधिकारी था जिसने यह आदेश दिया था गोली चलाने। उसके बाद आपके जयकृत शाह जो है वो एक पंवार शासक हुआ करते थे, और ये राखी नामक कर लगाया करते थे। तो क्वेश्चन आएगा राखी नामक कर जो है वो कौन लगाता था, इम्पोज करता था, तो जयकृत शाह करते थे। और मकसद ये था पैसा लेने का, ये राखी कर लगाने का, कि उस समय हमारे यहाँ जो है वो सिखों के आक्रमण बहुत हुआ करते थे, तो उनसे बचाने के लिए ये अपनी प्रजा से राखी नामक कर जो है वो लिया करते थे। उसके बाद क्वेश्चन ये बन सकता है आपके एग्जाम में कि काली जो नदी है, ठीक है, ड्रेन सिस्टम आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, ड्रेन सिस्टम आपका क्या कहते हैं, अलकनंदा ड्रेन सिस्टम, या गंगा का ड्रेनेज सिस्टम आपका हो गया, यमुना का ड्रेनेज सिस्टम हो गया, और काली नदी का ड्रेनेज सिस्टम हो गया। तो ये जो काली नदी है, क्वेश्चन ये था कि जो ये काली नदी है इसमें सबसे अंतिम में जाके कौन सी नदी मिलती है, तो भाई आप टिक करेंगे लधिया नदी। ठीक है, ये आपसे पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद कफर फोर्ट गुफा, बड़ी फेमस गुफा है, टूरिस्ट प्लेस भी है। कफर फोर्ट गुफा जो है वो कहां पर आपकी स्थित है, तो आप टिक करेंगे अल्मोड़ा में आपकी स्थित है कफर फोर्ट गुफा। इसी तरीके से इंद्रकील माउंटेन या इंद्रकील पर्वत जो है वो कहां पर स्थित है, तो आप टिक करेंगे टिहरी जनपद में स्थित है। उसी तरीके से अन्यारी देवी मंदिर, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है अन्यारी देवी मंदिर, ये कहां पर स्थित है, तो आप टिक करेंगे पिथौरागढ़ में स्थित है। इसी तरीके से आगर व बनागर नामक माउंटेन्स, आगर और बनागर नामक माउंटेन्स या पर्वत कहां पर स्थित है, तो आप टिक करेंगे पिथौरागढ़ में स्थित है। देन अंगाली देवी सिद्धि पीठ मंदिर जो है वो कहां पर है, तो आप टिक करके आएंगे भाई इसका जो स्थान है वो हमारे टिहरी में, वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम बात करें और कुछ मिसलेनियस, अब हम कुछ टैक्सेस की बात करते हैं, यानी कि जो कर होते हैं उनकी कुछ बात करते हैं, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ये कुछ फेमस टैक्सेस हैं जो आपके एग्जाम में एक दो आ सकते हैं, जैसे टांड कर, ये जो है जो वस्त्र बुनकर हुआ करते थे, कपड़े बुना करते थे, उनसे लिया जाता था। कटक कर, ये कटक कर राजा लेते थे सेना के लिए, यानी कि सेना के जो टोटल एक्सपेंडिचर हुआ करता था, जो खर्चा हुआ करता था, उसमें कटक कर से जितनी कमाई हुआ करती थी वहां पे खर्च किया जाता। फिर बैकर कर जो है वो अनाज के रूप में लिया जाता था, बैकर कर। उसके बाद राखिया कर, ठीक है, ये रक्षाबंधन व जनेऊ लगाने पर लिया करता था, उसे हम लोग राखिया कर कहते थे। फिर मांगा कर या मांगा टैक्स, ये वॉर या युद्ध के समय लिया जाता था, राजा इसको कलेक्ट किया करते थे मांगा कर को। उसके बाद भेंट, ये क्या हुआ करता था, राजकुमारों को दी जाने वाली जो भेंट हुआ करती थी, जो आम जनता भेंट दिया करती थी, उसको भेंट कर जो है वो आपका कहा जाता है। उसके बाद कूथ कर, ठीक है, नकद के बदले दिया जाने वाला कर को कूथ कर बोलते थे। उसके बाद डाला कर, ये अनाज के रूप में दिए जाने वाला कर हुआ करता था। फिर खैकर कर, ठीक है, के एच ए कर ले या खा में खैकर कर, ये खेती करने के बदले राजा को दिए जाने वाला
कर, यानी कि जो लोग खेती करना चाहते थे या खेती करते थे, खैकर कर के रूप में जो है राजा को टैक्स दिया करते। फिर मौकर कर जो है, ये आपका हर परिवार पर जो कर है वो लगाया जाता था। गौ गौचाराई कर आसान है, गाय के चरने के लिए दिया जाता था। ठीक है। उसके बाद खान कर, तांबा निकालने वाले जो है ये खान कर दिया करते थे। फिर न्योवाली कर, न्याय पाने वालों के लिए न्योवाली कर हुआ करता था। उसके बाद रोलिया देवलिया कर, देवी देवताओं की पूजा पर लिया जाने वाला कर। अगर आप अपने देवी देवता को पूछते थे तो आपसे राजा जो थे वो रोलिया देवालिया कर लिया करते थे। भाग कर, ये घराटों, हमारे यहाँ उसमें बहुत घराटे हुआ करती थी, अब तो बहुत कम घराटे या बची नहीं है घराटे, तो जो घराट चलाया करते थे उनसे भाग कर लिया जाता था। और रथ गली कर जो है वो लेखक को या लेखकों से कर जो है वो लिया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। अब हम बात करें कि हमारे यहाँ आधुनिक उत्तराखंड की बात करें कि जय हिंद का नारा जो है वो किसने दिया था, कुछ अगर इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे तो राम सिंह धोनी जो है उस समय हुआ करते थे, उन्हें जय हिंद का नारा दिया था। फिर ये जो राम सिंह धोनी थे एक शिक्षक आपके हुआ करते थे, और इनका जन्म जो है वो अल्मोड़ा में आपका हुआ था। ठीक है। फिर ये भी क्वेश्चन आता है कि अल्मोड़ा में किस वर्ष भीषण भूकंप पर्वत आपका हुआ था, तो 1840 टिक करके। उसके बाद चौखटिया या चौखुटिया में गणेश मूर्ति की जो स्थापना थी वो राजा सोमदेव ने की। फिर द्वारहाट का बद्रीनाथ मंदिर किसने बसाया, तो आप टिक करेंगे सुखादेव ने बसाया 1100। उसके बाद जो थारू जनजाति है वो किसकी पूजा करते हैं, तो आप टिक करेंगे नगराई देवी और पाछावन देवी की पूजा करते हैं। उसके बाद महेंद्रचल पर्वत जो है उत्तराखंड में कहां पर है, तो आप टिक करेंगे महेंद्रचल पर्वत जो है वो हमारे श्रीनगर में। और उसके बाद एक और क्वेश्चन कि केदार गंगा, जाड़ गंगा और रुद्रप्रयाग जो है, या खाली केदार गंगा और जाड़ गंगा जो है वो किसकी सहायक नदियां हैं, तो भागीरथी की सहायक नदियां हैं। और इसी तरीके से बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना जो है हमारे उत्तराखंड में किसने की थी, तो आप टिक करेंगे कीर्ति शाह ने बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना की थी।